हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पूछा है कि दीदी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, क्योंकि मैथ्स में स्पीड नहीं इंक्रीज हो पा रहा है ड्यू टू लेस कैलकुलेशन स्पीड। सो आज मेरा वीडियो उसी के बारे में है कि हम किस तरीके से अपने कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके मैथ्स में, इस सेक्शनल टाइमिंग के इंट्रोड्यूस होने के बाद स्पेशली। सो लेट्स स्टार्ट। सो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए स्टार्टिंग से लेकर 25 तक, एटलीस्ट 20 तक मिनिमम। फिर आप लोगों को स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करने होंगे टिल 30। 20 तक तो करना ही है, 30 तक भी आप कोशिश करो कि आपको याद हो, एटलीस्ट स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए टिल 30। फिर उसके बाद आप लोगों को 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटलीस्ट 10 तक के ना पावर्स याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 4, 5 to the power 4 या 6 to the power 4, ऐसे जो पावर्स होते हैं वो कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन करना आना चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज करना आना चाहिए बाय जस्ट बाय सीइंग। आपको देख के ही याद होना चाहिए कि ये अगर यहाँ पे रिटर्न है 14 2/7%, इसका मतलब वो 1/7 है फ्रैक्शन में। उसके बाद हम आते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आप लोगों को पता है a² + b² = c²। तो वो जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो आपको कुछ जो फेमस ट्रिपलेट्स है 6, 8, 10, 3, 4, 5, 5, 12, 13, ऐसे ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। सो उनका भी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको जो रेगुलर करना है ना, वो है आपको रैंडम 4 से 5 डिजिट के नंबर्स लेने हैं, जिसका आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है खुद से। एटलीस्ट एक दिन में 10-15 तो करने ही है। अब मैं बताती हूँ कि आप लोग इन सब का प्रैक्टिस करोगे कैसे। जैसे सबसे पहले आप उठे, या तो आप सुबह कर लो या फिर रात को सोने से पहले कर लो। अब आप ये सब प्रैक्टिस करोगे कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना कुछ अपने पास लिख के रखना है। जैसे मैंने लिख के रखा था, ठीक है, टेबल्स ऐसे मैंने लिखा हुआ था। फिर मैंने ये भी सारे टेबल्स ही हैं। फिर उसके बाद मैंने ना ऐसे स्क्वायर्स लिख रखे थे। फिर क्यूब्स भी लिखा हुआ था मैंने। एंड देन मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन का भी कॉलम टेबल बना लिया था, ऐसे करके, ठीक है। तो आप पहले लिख के रखोगे। उसके बाद जैसे ही आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, सबसे पहले आप स्क्वायर से स्टार्ट करो। सपोज 10 तक आपको सबको ऑलमोस्ट अच्छे से याद होता है, तो 11 से स्टार्ट करो। खुद लिखना शुरू करो। 121, 144, 169, 196, 25, ऐसे करके आप लिखना शुरू करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऐसे लिखते जाओ सारे स्क्वायर्स। पहले देख के लिखो, फिर कुछ दिनों बाद आप ऑटोमेटिक देखोगे कि आपको खुद ही याद आ रहा है सारे स्क्वायर्स। फिर आप क्यूब्स ऐसे लिखना स्टार्ट करो। फिर पहले ही आप देख के लिखना, फिर आप देखोगे कि आप खुद ही बिना देख के लिख पा रहे हो। फिर रैंडम नंबर्स लो, जैसे कि 796 डिवाइडेड बाय 4321, ऐसे करके। फिर आप ऐसे फटाफट डिवीजन करो, मल्टीप्लीकेशन। फिर ना आप ऐसे क्या करना, आप ऐसे बड़े से नंबर्स लेना, जैसे 3245 इंटू 821, ऐसे। फिर उसका मल्टीप्लीकेशन जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो। ऐसे अगर आप बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड कुछ टाइम तक और कुछ टाइम बाद बढ़ जाएगा और आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने लगोगे। आपको सबसे पहले जितने भी मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले इन लोगों को एक जगह लिखना है। फिर उसको देख के आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। कुछ दिनों बाद आप खुद ही बिना देखे लिख पाओगे सारे स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स और फ्रैक्शन, परसेंटेज। उसके बाद आपको रैंडम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जरूर करना है ताकि आप कैलकुलेशन को बहुत फास्ट स्पीड में कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे करोगे तो आपका कैलकुलेशन जरूर इंप्रूव होगा। थैंक यू।